हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। सबसे पहले हम करेंगे 14th क्लास के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण अकेडमी ऑफ आर्ट्स इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद में मृणालिनी साराभाई के द्वारा की गई थी। और मृणालिनी साराभाई किसकी बेटी थी? विक्रम साराभाई की, जिसको भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डे या अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस ये मनाया जाता है 25 मई को 2024 में पहली बार मनाया गया यूएनओ के द्वारा। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? ये बने थे वेडरबर्न। कांग्रेस के दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष ये बने थे वेडरबर्न। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बने थे। और राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष। और अगर पूछा जाए 352 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके 4 मुख्य आधार होते हैं और इस आपातकाल को एक वर्ष करके अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और इसके बाद जो संडे आता है उस संडे को ईस्टर का त्यौहार कहा जाता है। और जिस फ्राइडे को ये सूली पर लटके थे उसको कहा जाता है गुड फ्राइडे। ईसा का मृत्युत्थान यानी कि ईसा मसीह 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हो गए थे सूली पर लटकने के बाद, तो इसको ईस्टर का त्यौहार कहते हैं। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म दिवस पर मनाते हैं। और पेंतोकोस्त पवित्र आत्मा का आगमन के रूप में इसको मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकुटी जाई फोक म्यूजिक ये कहाँ का है? तो ये है मिजोरम का। मांडो म्यूजिक यह है गोवा का। हेरेलियू, नेउलियू और हेकिलियू जिसके पीछे भी लियू लगा हो तो इस कीवर्ड से हम इसको याद कर सकते हैं, तो ये है नागालैंड का। खूबा केसई ये है मणिपुर का। बानाबून म्यूजिक ये है जम्मू कश्मीर का। पंखेड़ा गीत राजस्थान का। न्योंगा अरुणाचल प्रदेश का। पंडवानी छत्तीसगढ़ का। बाउल वेस्ट बंगाल का। रागिनी हरियाणा की। रागनी और सांग यहाँ का महत्वपूर्ण डांस है। आल्हा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। और 10 कथिया यह है उड़ीसा की। थर्ड क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके राइटर कौन है? विंसेंट स्मिथ हैं और ये पब्लिश हुई थी 1904 में। और पहली व्यवस्थित इतिहास की पुस्तक यही मानी जाती है। आर.सी. मजूमदार एन एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक है 1857 का इतिहास। भारत का नेपोलियन ये समुद्रगुप्त को कहा था विंसेंट स्मिथ ने। प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट ये पुस्तक है कर्जन की, जो 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर वाइसराय था। इंडियन मुसलमान ये हंटर के द्वारा लिखी गई है। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टूनी ने। माई अर्ली लाइफ विंस्टन चर्चिल के द्वारा लिखी गई है। किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? तो ये दिए गए 1991 में राजीव गांधी को। पीवी नरसिम्हा राव इनको 2024 में। चौधरी चरण सिंह इनको भी 2024 में। मोरारजी देसाई को 1991 में। अब तक भारत के ऐसे 9 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। और पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद 1962 में। पहले मुस्लिम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया जाकिर हुसैन 1963। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी 1998 में। पहली महिला संगीतकार या पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया। दूसरे संगीतकार 1999 पंडित रविशंकर। फिर 2001 में लता मंगेशकर। और एक और व्यक्ति थे जिनको दिया गया था बांसुरी जो सहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान। और सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले 2014 में सचिन तेंदुलकर। और इन्होंने ये अवार्ड 40 वर्ष की एज में प्राप्त किया था। 5वां क्वेश्चन है, बसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1986 में। 7 चर्च में से एक जैसे इसको शामिल किया गया था। और ये 7 चर्च हैं जो इनमें से एक है बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और इनमें है कैथीड्रल चर्च,
फ्रांसिस ऑफ असीसी, कैजेटन, ऑगस्टीन, कैथरीन और ओवर लेडी। (1986) में ही हम्पी के स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है, जिसके पीछे 50 रुपए का नोट 50 रुपए के नोट के पीछे जो अंकित है उसको शामिल किया गया। खजुराहो मंदिर जो चंदेल शासकों ने बनाए थे, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर बुलंद दरवाजा, तो इनको 1986 में शामिल किया गया था। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में। 4 देश और 1 महाद्वीप ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 5 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर इसको बनाया था। जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और रसिया की है कोस्मोस, जापान की है जाक्सा, कनाडा की है कनाडा स्पेस एजेंसी, और एक यूरोप की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इन पांचों के द्वारा इसको बनाया गया था। INS गोदावरी, ये क्या है? यह पहला स्वदेशी निर्मित पोत है। 1928 में जब ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था मालदीव में, तो इसको संपन्न कराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2015 में इसको रिटायर कर दिया गया था। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था, और भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी ये है INS साल्की। भारत का पहला विमान वाहक पोत ये है INS विक्रांत, 1961 का ये है। और TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? अधिनियम 1997 के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। दूर संचार से संबंधित है, जो हमारी सिम होती हैं एयरटेल, VI और जियो, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं, और कॉलिंग वगैरह की रेट का निर्धारण ये सभी TRAI के द्वारा ही किया जाता है। ये अपनी मन मर्जी से कोई भी पैसा नहीं बढ़ा सकती। दूरदर्शन कब शुरू हुआ था? 1959 में। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, और आकाशवाणी नाम ऑल इंडिया रेडियो का कब हुआ था? 1957 में। प्रसार भारती ये शुरू हुआ था 1997 में। तिलक ने रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, और इसका नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। और रतन टाटा के पिता, जो हाल ही में 2024 में जिनकी डेथ हुई है, रतन टाटा, उनके पिता का नाम था नोएल टाटा, और नोएल टाटा के पिता थे रतन जी टाटा। तो रतन जी टाटा रतन टाटा के दादा होते थे। स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल से, और बंगाल विभाजन की तारीख तय की घोषणा की गई थी, और तारीख तय हुई थी 20 जुलाई 1905 को ये तारीख तय हुई थी। गणेश उत्सव ये कब मनाना शुरू हुआ था? 1894 में शुरू हुआ था। तिलक के द्वारा इसको शुरू किया गया था, और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। और तिलक जी के पत्र थे, जैसे केसरी पत्तर, ये था मराठी भाषा का 1881। 4 जनवरी 1881 को शुरू हुआ था। और मराठा अखबार अंग्रेजी भाषा का था, 2 जनवरी 1881 को शुरू हुआ था। इनकी बुक भी है आर्कटिक होम इन द वेदास, और भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको कहा गया था। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ढाका में आगा खान और सलीम उल्लाह खान के द्वारा, और पहला मानद अध्यक्ष आगा खान को बनाया गया, और जिन्ना इसमें शामिल हुआ था 1913 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने, और मोहम्मद इकबाल के गुरु ये होते थे मोहम्मद अली जिन्ना। और मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन ये हुआ था 1907 कराची में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो ये की थी 1940 में। और मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग 1909 में पार्लियामेंट अधिनियम में की गई थी। और पाकिस्तान शब्द का पहली बार यूज ये 1933 में किया गया था। रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था, उनके द्वारा किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये कब से कब तक हुआ था? 1914 से 18 तक। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में की, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 मद्रास में की।
और एनी बेसेंट भारत में आई थी 1893 में। इनके दो समाचार पत्र थे, कॉमनवेल और न्यू इंडिया। और CHC सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की, जो बाद में 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये संबंधित थे। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में हुआ था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। और HSRA का सुझाव ये दिया था भगत सिंह ने और नाम रखा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। और HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ था। और HRA का गठन 1924 में और इसका ड्राफ्ट तैयार किया था 1923 इलाहाबाद में। काकोरी ट्रेन एक्शन ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 13वां क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, तो ये कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। और इसका उद्देश्य बाहरी सरकार को सुनाना था, किसी को हानि पहुंचाना नहीं था। और किसके विरोध में फेंका था? ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के लिए फेंका था, इसके विरोध में फेंका था। और इसमें विधानसभा के अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। और इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हुई थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 26 नवंबर 1927 को। और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1930 में पेश की थी। और इसमें 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और इसी आंदोलन के दौरान, इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठी लगने की वजह से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब से कब तक की गई थी? तो ये की गई थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। 21 माह तक ये इमरजेंसी चली थी। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कॉल करके कहा था कि इमरजेंसी लगाओ। तो इसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई 1977 में, चुनाव होने पर इंदिरा गांधी हार गई और पहली बार कांग्रेसी सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। तो उन्होंने 1978 में संशोधन किया था, जो 44वां संविधान संशोधन है। तो इस संशोधन के तहत कहा गया, अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना चाहते हैं किन्हीं कारणों की वजह से जो आधार दिए गए हैं, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह होनी चाहिए। तो लिखित का प्रावधान ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उच्च में रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल थे, गृह मंत्री के ब्रह्मानंद रेड्डी। और 5वीं 5 ईयर प्लान यानी कि 1974 से 78 चली हुई थी। और 352 अनुच्छेद के तहत ये घोषणा की थी। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 56वां संविधान संशोधन के तहत 30 मई 1987 को। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इनको 21 जनवरी 1972 को राज्य बनाया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ये 1971 से संबंधित है। 13वां संविधान संशोधन 1963 में, जिसके तहत नागालैंड की स्थापना हुई थी 16वें राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को। 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को को स्टेट बनाया गया था। और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारतीय संघ में सिक्किम को शामिल करके पूर्ण राज्य बना दिया गया था। दिल्ली को NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा कब मिला था? 69वां संविधान संशोधन के तहत 1 फरवरी 1992 को दिया गया था। और दिल्ली NCR का दर्जा नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा भी दिल्ली को मिला हुआ है। और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 70, लोकसभा सीटों की संख्या है 7 और राज्यसभा की सीटें हैं 3। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनको कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और इसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में है 22 भाषा। और ये 4 भाषाएं जो 18, 19, 20, 21, 22 तो ये भाषाएं जुड़ गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो 14 भाषा तो मूल संविधान में थी और 15वीं थी सिंधी, जिसको 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर 16, 17 और 18 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिनको हम याद कर सकते हैं
नमक से। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और 21 और 71 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 92। तो उसके बाद 92 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी 4 भाषाएं। बोर्ड मास से हम इसको याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक नोट लगाकर बात ध्यान रखने की, राजस्थानी और अंग्रेजी अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज वर्तमान में है 11। पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी, पहले होती थी 6, और 2004 में पहली बनी थी तमिल, दूसरी बनी थी संस्कृत, तीसरी थी 2008 में तीसरी और चौथी कन्नड़ और तेलुगु, फिर बनी थी 5वीं 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया, और 2024 में 5 भाषाएं बनी हैं क्लासिकल लैंग्वेज, असमिया, पाली, प्राकृत, मराठी और बंगाली। तो यहाँ पर आएगा बंगाली। तो 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज बनी है और टोटल है 11। सबसे पुरानी है तमिल और सबसे नई इनमें से एक हो जाएगी। 18वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी के लाहौल स्पीति घाटी, इनके बीच कौन सा दर्रा है? तो ये रोहतांग दर्रा, जो जिला दर्रा लद्दाख में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। ढक्कन के पठार के सबसे अधिक हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो ये मिलती है काली मिट्टी, और ये लावा और रेगुर मृदा भी इसको कहते हैं, और ये महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है। इसके काले होने का कारण है डिटेनिफेरस मैग्नीटाइड, और कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी है, और भारत में जलोढ़ मिट्टी 43% भाग पर मिलती है। नमी धारण करने की क्षमता इस काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय नेम ये होता है चेरनोजम। वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील है, 96.5 किलोमीटर लंबी है, जो केरल में स्थित है। सस्थमकोट्टा झील ये भी केरल में है, और अष्टमुदी झील 8 शेप है इसके, 8 त्रिकोण वाली है, इसलिए इसको कहते हैं अष्टमुदी, जो केरल में स्थित है। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में, और सबसे छोटी रामसर साइट यही है। 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर कन्वेंशन, जो ईरान का शहर रामसर में हुआ था, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और भारत में पहली रामसर साइट 1982 में, भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में, और पहली रामसर साइट 1981 में चिल्का झील, जो उड़ीसा में है, इसको बना दिया गया था। और वर्तमान में रामसर साइट की संख्या है 89, और रामसर पुरस्कार जय श्री वेंकटेशन को हाल ही में दिया गया है। गोइचा ला पास ये कहाँ प्रसिद्ध है? सिक्किम में, और सिक्किम में है जिलेपला, नाथुला और डोंखला। असम में है पंगशोन, उत्तराखंड में माना नीति और लिपुलेख दर्रा और पास ये दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचला, अरुणाचल में है बोमडीला, यांगयाप और दिफू। मणिपुर में है तुजू, और जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा। लद्दाख में है खारदुमला दर्रा। 22वां क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट ये दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का है जयपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का है जबलपुर मध्य प्रदेश में। और रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर ये है रेल भवन नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष और CEO ये हैं सतीश कुमार। रेल मंत्री वर्तमान में अश्विनी वैष्णव, पहले रेल मंत्री बने थे जॉन मथाई, और भारतीय रेल का शुभंकर ये है भोलू हाथी। और भारत में रेलवे का जनक ये माना जाता है डलहौजी को, क्योंकि डलहौजी के समय ही पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी 16 अप्रैल 1853 को। 34 किलोमीटर की यात्रा इसने तय की थी। तो आपको बताना है कि जिस इंजन ने पहली ट्रेन को खींचा था उस इंजन का नाम क्या था। 22वां क्वेश्चन है, RRB एक्ट यानी कि रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम ये किस वर्ष का? 1976 का। और RRB की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। पहला RRB इसका नाम था प्रथमा बैंक, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था, और इसमें 50% केंद्र सरकार और स्टेट की होती है, 15% हिस्सेदारी, और 35% पावर्ड बैंक की हिस्सेदारी होती है। और सिफारिश की थी नरसिम्हन समिति के द्वारा, और RRB को रेगुलेट करता है, यानी कि RRB को विनियमित करता है। तो RRB को विनियमित कौन करता है? RBI। और RBI RRB पर निगरानी नाबार्ड रखता है।
जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ईडीडी किस क्षेत्र में होता है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र में होता है और इसकी फुल फॉर्म होती है इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस। और ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है ओएमओ का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सिविल लोन के लिए आप कैपेबल हो या ना, ये बताता है सिविल। और इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ईएमआई होती है एजुकेटेड या इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। जो हम इंस्टॉलमेंट प्रत्येक महीने देते हैं उसको कहते हैं ईएमआई, इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन है आईएसपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डीओएस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एचटीएमएल ये एक लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट। आज का प्रश्न है जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। BIOS का मतलब क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ये कंप्यूटर में होता है, तो बताना आपको कमेंट बॉक्स में। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।